नरसिंहपुर से मिल रही है, जहां पर नर्मदा घाटी में रेत उत्खनन से कृषि मंत्री नाराज हो गए हैं। पोखलेन से अवैध रेत उत्खनन पर उन्होंने नाराजगी जताई है। माइनिंग अफसर, इंस्पेक्टर, तहसीलदार, थानेदार को निलंबित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमिश्नर को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर कमिश्नर को भी उन्होंने ये निर्देश दिए हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, नर्मदा घाटी में रेत उत्खनन को लेकर अब कृषि मंत्री नाराज नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? बड़ी खबर है, बिल्कुल अवंतिका, ये काफी बड़ी खबर है कि कृषि मंत्री कमल पटेल को प्रशासनिक अमले की तथाकथित निष्क्रियता के चलते ये कदम उठाने पड़े हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी यही मंशा है और कृषि मंत्री जो खुद नर्मदा पट्टी के निवासी हैं, हरदा के निवासी हैं, उन्होंने खुद ये निर्देश कल उन्होंने इस संबंध में नरसिंहपुर जिले में पोकलेन से नर्मदा नदी में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर उन्होंने इसकी शिकायत सप्रमाण, उसके वीडियो वगैरह भी उन्होंने नरसिंहपुर कलेक्टर को भेजे थे। लेकिन उसके बाद भी कथित रूप से कोई इसमें आगे प्रगति नहीं देखकर वो काफी नाराज हुए और नरसिंहपुर कलेक्टर से भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। और उन्होंने ये भी कहा नरसिंहपुर कलेक्टर से कि अगर इस मामले में यही ढीला पोला रवैया रहा तो वो उच्च स्तर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे। और यही वजह है कि जो नरसिंहपुर जिला प्रशासन का रवैया रहा, उसके बाद उन्होंने सीधे जबलपुर संभाग के कमिश्नर से सीधे बात की और उन्होंने कहा कि माइनिंग ऑफिसर जो हैं वो जो माइनिंग इंस्पेक्टर हैं उनको और तहसीलदार सहित जो भी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी हैं उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई उन्होंने रेकमेंड की है कमिश्नर को, गहरी नाराजगी जताते हुए। और उन्होंने कहा है कि आज शाम तक इस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई निर्देशित की गई है उनके स्तर पर, उस पर कंप्लायंस रिपोर्ट उनको प्रस्तुत की जाए। तो काफी सख्त तेवर के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल इस पूरे मामले में सामने आए हैं और गहरी नाराजगी जताते हुए उन्होंने देर शाम तक इस मामले में कमिश्नर से कंप्लायंस रिपोर्ट भी मांगी है। तो मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री मुझे लगता है मध्य प्रदेश में जिस तरह से नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन ही नहीं, श्रद्धा, आस्था, और अभी नर्मदा जयंती हम मना रहे हैं, और इन परिस्थितियों के बीच में ये जो घटनाक्रम है ये बताता भी है कि माफिया कितना बेखौफ है, जो नदी से अवैध उत्खनन करके मध्य प्रदेश की इस लाइफ लाइन के जीवन पर प्रहार कर रहा है। मैं आपको ये भी बताऊं कि मध्य प्रदेश सरकार ने चंद वर्षों पहले ये भी पहल की थी कि नदी को एक जीवित इकाई मानते हुए नर्मदा नदी के साथ अगर किसी ने अवैध उत्खनन या उसको पर्यावरण और उसके पर्यावरणीय जीवन को क्षति पहुंचाई तो उसके खिलाफ एफआईआर कायम की जाएगी। ये फैसला लेने वाली भी मध्य प्रदेश सरकार रही है। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा निर्णय है और ये एक मैसेज भी है मध्य प्रदेश में जो अवैध उत्खनन, खासतौर से नर्मदा नदी और नर्मदा घाटी में अवैध उत्खनन में जुटे हैं। अवंतिका जी बिल्कुल सर, नाराज होना कृषि मंत्री कमल पटेल का लाजमी नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो नरसिंहपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर कृषि मंत्री कमल पटेल रेत उत्खनन को लेकर नाराज हैं। अवैध रेत उत्खनन पर नाराजगी उन्होंने जताई है और माइनिंग अफसर, इंस्पेक्टर, तहसीलदार, थानेदार को निलंबित करने के निर्देश भी उन्होंने दे दिए हैं। पोखलेन से अवैध रेत उत्खनन पर उन्होंने नाराजगी जताई है और शरद जी ने भी हमें तमाम बातें बताई इसको लेकर।